हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ द स्पीच एक्ट, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन को डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए स्पीच एक्ट मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें से डायरेक्टिव वे है, एक्सप्रेसिव वे है, डिक्लेरेटिव वे है, रिप्रेजेंटेटिव है, कमिसिव वे है। इसको वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं रिप्रेजेंट करूँगी। जो पहला स्पीच एक्ट है वो है रिप्रेजेंटेटिव स्टाइल। रिप्रेजेंटेटिव स्टाइल जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीकर की कमिटमेंट को टू द वेरिंग डिग्री टू द ट्रूथ ऑफ प्रपोजिशन, और किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी बिलीफ को आप सामने रखें तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि स्पीकर इस स्टेटमेंट के साथ कितना कमिटेड है। और फिर वो स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल, आई एम अ गुड गर्ल, मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ, मैं एक स्पीकर हूँ और मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा जो लिसनर है इस बात पे बिलीव रखे कि मैं एक गुड बंदी हूँ। ठीक है। सो ये ऐसी चीज़ है जो कि रिप्रेजेंट की करती है इन फॉर्म ऑफ अफर्म बिलीव, डिनाई, किसी भी स्टेटमेंट को डिनाइल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, किसी एक्शन को रिफ्यूज़ कर रही होती है, कंक्लूड या रिपोर्ट। ये कमिटमेंट जो होती है मुख्तलिफ स्टाइल से रिप्रेजेंट होगी, चाहे फर्म बिलीव है, डिनाई है, रिफ्यूज़ या कंक्लूड या रिपोर्ट है। सो ये ऐसी एग्जांपल हैं जिसके थ्रू आप अपने स्पीच एक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब मुसलमान जो है अमान मुजम्मल और अमान मुफस्सल के अंदर अमान बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही ईमान रखते हैं रोज़े क़यामत पर, और इसी तरीके से वो अपने कहते हैं ना अपनी फर्म बिलीफ को, अपनी कमिटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से सेकंड जो है वो है डायरेक्टिव स्पीच एक्ट। डायरेक्टिव स्पीच एक्ट होता है कि स्पीकर चाह रहा होता है कि जो आपका लिसनर है कुछ परफॉर्म करे, कुछ करे, कोई एक्ट परफॉर्म करे, और बेसिकली आप अपने लिसनर से रिस्पॉन्स चाह रहा होता है। सम टाइम वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है, सम टाइम वो ऑर्डर दे रहा होता है, बाज़ दफ़ा इनवाइट कर रहा होता है, बाज़ दफ़ा एडवाइस दे रहा होता है, चैलेंज कर रहा होता है। जैसे वो एक एग्जांपल अगर आप ज़हन में रखें, कुड यू लैंड मी अ पेन, तो वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट ही कर रहा है ना। और चैलेंज टू कुक फूड और डेयर टू चैलेंज, ये ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं रिक्वेस्ट को, आस्किंग को, इनवाइटिंग को, एडवाइजिंग को और बैगिंग को। सो स्पीकर ट्राइज टू गेट द लिसनर टू डू समथिंग, ये है डायरेक्टिव। जो थर्ड वन है वो जो स्पीच एक्ट है वो मैं डिस्कस करूँगी, वो है कमिसिव एक्ट। इसमें क्या कर रहा होता है, जो स्पीकर होता है अपनी कमिटमेंट को शो कर रहा होता है वेरिंग डिग्री इन अ सर्टेन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। जो उसने फॉर एग्जांपल, आप मार्केट जाते हो, एक प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो तो आपको एक वारंटी कार्ड मिल जाता है या रिपेयरिंग फैसिलिटी मिल जाती है। तो बेसिकली आप एक तरह से आपकी सर्टेन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए आपको एक कमिटमेंट मिल जा रही होती है स्पीच एक्ट्स के थ्रू, रिटन फॉर्म में या कोई कार्ड मिल जाता है। इसी तरह प्लेज आप कर रहे होते हो तो आप क्या कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी अगेंस्ट डेट क्रिएट वाला सिचुएशन हो रही होती है। आप अपने पैसे गेट कर रहे होते बैंक से और आप अपने घर को जो है दे रहे होते हो और उसके कागज़ वगैरह रखवा देते हो। इसी तरह मैरिज के वाउज़ हैं, इसी तरह प्रॉमिस कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जब क्रिश्चियन में ये होता है, जब मैरिज हो रही होती है तो वाउस होते हैं जिसमें वो कहते हैं आई प्रोनाउंस यू एज द हस्बैंड एंड वाइफ। जो प्रिस्ट होता है वो ये ऊंची आवाज़ में परफॉर्म कर रहा होता है और प्रॉमिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और जैसे वो हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को आंसर कर रहे होते हैं, ठीक है, कि मैंने उसे एक्सेप्ट किया, उसने एक्सेप्ट किया। सो ये ऐसी वे है ये कि मैं सिर्फ फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है इन फॉर्म ऑफ गारंटी, प्लेज, वाउज या प्रॉमिस को द स्पीकर कमिटेड इन वेरिंग डिग्री इन अ सर्टेन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। इसके अलावा एक और एग्जांपल मेरे ज़हन में आ रही है कि आपको दोस्त कहता है आई विल कम टू योर होम एट नाइट टाइम, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉमिस को, ठीक है, कमिटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी स्टेटमेंट दे रहा है। जो फोर्थ वन है एक्सप्रेसिव स्टाइल है स्पीच एक्ट का। इसमें ये होता है कि द स्पीकर एक्सप्रेस एन एटीट्यूड अबाउट द स्टेट अफेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके लिए कोई काम करता है, आप खाना खाते हो होटल में जाके और आप उसको थैंक यू कह देते हो। कोई आपके घर मेहमान आते हैं, वेलकम पार्टी या वेलकम कर रहे होते हो या अपोलोजाइज़ कर रहे होते हो अपनी मिस्टेक को, ये सारे एक्सप्रेसिव स्टाइल है, एक्सप्रेस कर रहे होते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे से मिस्टेक हो जाती है, मैं कहती हूँ आई एम सॉरी, या मैं उसे कहती हूँ मदद करने पर थैंक यू। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन
जो स्पीकर है एक्सप्रेस हिज फीलिंग थ्रू द अटरेंस। जो लास्ट वन है वो डिक्लेरेटिव स्टाइल है, जैसे कि नाम से रिप्रेजेंट होता है। ऑस्टन ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक जुमला बोला था, टू से इज़ टू डू। ऑस्टन परफॉर्मेंस अटरेंस के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, टू से इज़ टू डू। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीकर अटरेंस को, जो कि रिप्रेजेंट करे, जो स्पीकर अटर कर रहा होता है, बोल रहा होता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट है या सिचुएशन उसकी न्यू एक्सटर्नल स्टेटस या उसकी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे क्रिश्चियन में लोगों में जब चर्च के अंदर शादी होती है तो प्रिस्ट जो होता है प्रोनाउंस करता है, आई प्रोनाउंस यू एज द हस्बैंड एंड द वाइफ। तो बेसिकली क्या है कि न्यू एक्सटर्नल स्टेटस और उसकी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और आई बिमेटिज्म जो है इन्फिनिट रिचुअल को रिप्रेजेंट करता है। यू आर फायर्ड और वार इज़ हेयर बाय डिक्लेयर्ड, जब जर्मनी ने इस तरह की जो है कमिटमेंट को रिप्रेजेंट किया था। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पीच एक्ट्स क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। इन केस ऑफ एनी क्यूरी यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।